Dear students, suppose if we have given this problem, examine for consistency and solve it. Okay, so in this note, suppose if we have given three equation, आपको three equations दिए हुए हैं. Okay, तो आपको क्या करना है, तीन इक्वेशन दिए हुए हैं, तो ये जो इक्वेशंस का मल्टीप्लायर एक्स वाई जेड का, इसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. पहले देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है -1 है, यहाँ पे 3 है, तो मैंने 2 -1 3 लिख लिया. सिमिलरली देखो सेकेंड वाले इक्वेशन से क्या लिख लिया, 3 2 1 लिख लिया. ओके, देन लास्ट वाले से क्या लिख लिया, 1 -4 5. एक्स वाई जेड अननोन वेरिएबल है, इसलिए एक्स वाई जेड लिख लिया. राइट हैंड साइड में क्या है, 1 3 -1, तो मैंने क्या लिख लिया, 1 3 -1. इसको मैंने क्या मान लिया, इस मैट्रिक्स में मैंने ए मान लिया है. ये क्या है, एक्स है इक्वल्स टू बी है. ठीक है, नाउ इसके थ्रू मैंने क्या लिख लेना है, आर्गुमेंट मैट्रिक्स. ओके, तो आर्गुमेंट मैट्रिक्स हम कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी. ओके, तो इसमें मैं क्या करूँगी, 2 -1 3 जो भी मैट्रिक्स दिया है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, जिसको हमने इक्वेशन से लिखा था, जो गिवन इक्वेशन है. यहाँ पे हम डॉट डॉट लगाएंगे एंड 1 3 -1. ओके, अभी मुझे पहली वाली लाइन पे यहाँ पे क्या चाहिए होता है, मुझे यहाँ पे मुझे 1 चाहिए होता है, बट नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए R13, मतलब ये वाला जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, R1, इसको क्या बोलते हैं R2, और इसको क्या बोलते हैं R3. तो हम इसको यहाँ पे भेज देंगे और इसको यहाँ पे भेज देंगे. तो ये हमको क्या मिल जाएगा, अगर मैंने शिफ्टिंग किया तो ये हो जाएगा 1 -4 5, ये हो जाएगा 2 -1 3. इसी के साथ ये राइट हैंड साइड की वैल्यू भी ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगा, और मिडिल में मुझे क्या है, 3 2 1 3. ओके, नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, इसके लिए देखो पहली वाली लाइन को सबसे पहले तो हमको एज इट इज़ रखना है, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे. 1 -4 5, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करना है. ओके, अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लेसेस पे जीरो लाने की कोशिश करेंगे. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब ये हमारा क्या है, सेकंड नंबर है R2. तो R2 में क्या ऐसा किया जाए R1 के साथ ऑपरेशन कि वो जीरो हो जाए. तो हमें दिखाई दे रहा है क्या, R2 माइनस ऑफ हम क्या कर दें 3R1, मतलब हम इसमें क्या कर दें, 3 को मल्टीप्लाई कर दें. तो 4 3 12 हो जाएगा, और ये 5 3 15 हो जाएगा, और ये -3. अब इस वैल्यू के साथ इसको सब्ट्रैक्ट करो आप, और ये आपको हटा देना है, इसको रखना नहीं है. ओके, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है. ओके, तो 3 - 3 हाउ मच, 0. 2 -12, देखो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 -12. कैलसी पे आप ये वैल्यू पुट कर लेना. देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी व्हाट, कितना हो जाएगा 14. सिमिलरली ये 1 -15 कितना हो जाएगा, -14. ये क्या हो जाएगा, 3 - 3 है ना, ऑलरेडी क्या है वहाँ पे 3 है, और ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही माइनस है, तो 3 + 3 ये क्या हो जाएगा 6. तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 6 लिख लिया. नाउ सिमिलरली अभी मुझे क्या करना है, ये जो दिख रहा है इस वाली प्लेस पर मुझे क्या लेके आना है, 0. इसके लिए मुझे कौन सा ऑपरेशन लिखना पड़ेगा, नाउ माई R3 विल बी व्हाट, R3 - 2R1. देखो पहले हमने किसका मल्टीप्लाई किया, 3, बट अब इसका काम हो गया है, अब इसको मुझे नहीं देखना है. ओके, अब इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, किसमें, इस वाले में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया 2, 4 2 क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 5 2 10, और ये क्या हो जाएगा -2. अब इस वैल्यू के साथ में, कौन सी वैल्यू के साथ में, ये जो वैल्यू है 2, इसको हम अब इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है ना, ये ऑपरेशन है, हमने पहले वाले का यूज़ करके इन दोनों प्लेसेस पे 0 लेके आना है. तो 2 - 2 क्या आ गया यहाँ पे 0. ये क्या हो गया -1, माइनस है ना, -1 है, और फिर से क्या है -8. तो ये क्या हो जाएगा -1 + 8, दैट मीन्स व्हाट, दिस विल बी 7. ओके, इसी तरीके से 3 - 10 हाउ मच, -7, और 1 -2, ये क्या हो जाएगा 1 -2, मतलब ये कितना हो जाएगा 1 + 2, मतलब ये कितना आ जाएगा 3. तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले आर्गुमेंट मैट्रिक्स लिखा, पहली वाली जगह पे हमने 1 लाने का कोशिश किया, एंड देन पहला वाला लाइन यूज़ करके मैंने रिमेनिंग 2 प्लेसेस पे 0 लिखा है. अब इसके बाद हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, पहला और दूसरा लाइन को हम क्या करते हैं, एज इट इज़ रखते हैं. ये देखिए, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड लाइन विल बी एज इट इज़. ठीक है, अब हम क्या करें कि अब हम इसका यूज़ करेंगे, सेकंड वाले का यूज़ करके क्या करेंगे, इस प्लेस पे 0 लाने की कोशिश करेंगे. इसके लिए हमको क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, नाउ माई R3 विल बी व्हाट, R3 -
R2 डिवाइडेड बाई 2, यही करेंगे तभी तो होगा ना। जैसे यहाँ पे देखो पहला वाला वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, ठीक है। अभी R3 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो 7 है, 7 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 14, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 14 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये क्या है अल्टीमेटली 7, तो 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा 0, तो मुझे अभी यहाँ पे क्या मिल गया 0। इसके लिए मुझे कोशिश करना है यहाँ पे 0 लेके आना है, तो उसके हिसाब से इधर जो चेंजेस आते हैं वो मुझे लिखना है, ओके। इसी तरीके से दूसरा वैल्यू क्या है, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे क्या लिखा है -14, तो ये क्या हो जाएगा -14 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो ये भी क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे तीसरा वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये 3 है, तो 3 माइनस 6 बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 3, अगेन ये क्या हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कितने लाइन में वैल्यू है, इसमें वैल्यूज़ है और इसमें वैल्यूज़ है, इसके लिए ए के लिए, ओके है ना। इसको हम क्या बोलते हैं ए, मतलब रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा आपका 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे वैल्यू है। और अगर हम ओवरऑल देखें, पूरे का देखें, पूरे को हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे उसके लिए रैंक ऑफ ए बी, वो कितना हो जाएगा, इसमें लाइन में वैल्यू है और इस लाइन में वैल्यू, इसमें है क्या थर्ड वाले में नहीं है, मतलब उसका भी रैंक क्या हो गया 2, मतलब आपका क्या है रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट, ओके कंसिस्टेंट। तो बट ये जो रैंक है वो किसके लेस देन है, हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन्स कितना है 3 है, वो कैसे, क्योंकि हमारे पास x भी था, y भी था और z भी था, तो कंसिस्टेंट तो है, बट इसका जो रैंक है वो किसके लेस देन है 3 से लेस देन है, मतलब मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, ओके इनफाइनाइट सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का प्रॉब्लम मैं आपको बाद में बताती हूँ, ओके। सो दैट मुझे अभी यहाँ पे क्या समझ में आया कि इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट है बट क्या हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएगा। तो अब ये जो लास्ट वाली लाइन है, मतलब बाई R3 ये पूरी लाइन 0 है, ये किसकी लाइन, यहाँ पे हम इसको इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे z इज इक्वल टू हम t मान लेंगे, ओके z इज इक्वल टू t, क्योंकि पूरी लाइन क्या हो गई 0। इसी तरीके से हमको R2 क्या मिलेगा, ये जो बीच वाली जगह है वो किसकी जगह है y की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 14y, और ये क्या लिखेंगे -14z इज इक्वल टू 6, देखो ठीक है ना। तो इसमें से आप क्या ले सकते हो 2 कॉमन ले सकते हो ना, है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 2 7 ज़ा एंड 2 7 ज़ा इक्वल्स टू 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, ओके। तो 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ये राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और z मैंने क्या माना है t, तो मुझे अल्टीमेटली y की वैल्यू कितनी मिल गई, y की वैल्यू कितनी मिल गई 3 प्लस 70/7, ओके ओके ठीक है। ये डिवाइडेड बाई यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे मैंने लिख लेना है डिवाइडेड बाई 7, ओके ड्यू टू सम रीज़न दिस इज नॉट इजी। नाउ बाई ओके यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया 7। अब इसी तरीके से मुझे R3 बाई R3 मुझे क्या मिल जाएगा R1 सॉरी R3 हो गया, R2 हो गया, एंड देन क्या हो जाएगा नाउ R1 से देखो क्या मिल जाएगा आपको, ये क्या है x की जगह पे क्या लिखा है 1, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4y प्लस 5z, क्या लिखना पड़ेगा मुझे x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब आपको पता है z इज इक्वल टू आपका क्या है t है ना। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो क्या लिख सकते हो 3/7 प्लस ये क्या हो जाएगा 7t/7, मतलब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा 3/7 प्लस
टी, ये वाली वैल्यू अब हमको उठा के यहाँ रख देनी है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 3/7 प्लस टी प्लस 5t इज इक्वल टू -1। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 4 3 12/7 नेगेटिव है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -4t प्लस 5t इज इक्वल्स टू -1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। ओके, -1, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस, ये माइनस में इसको राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, ये क्या हो जाएगा x प्लस ये कितना हो जाएगा 1t हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा -1 प्लस -1 ऑलरेडी है राइट हैंड साइड में, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12/7, ठीक है। तो आप इसको कैलसी से कर सकते हो, है ना। -1 प्लस कितना हो जाएगा 12/7, दैट विल बी हाउ मच। आप डेसिमल में लिखना चाहते हो डेसिमल में लिख लो, और आप ऐसे फ्रैक्शनल में लिखना चाहते हो तो फ्रैक्शनल में लिख लो। फ्रैक्शनल में कितना आ जाएगा 5/7, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/7, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 5/7 माइनस टी, 5/7 माइनस टी, दैट्स इट, ओके। सो ये किसके लिए हो गया आपका प्रॉब्लम कंसिस्टिंग तो है, बट जब आपका रैंक का वैल्यू कितना आ जाए लेस देन ऑफ नंबर ऑफ अननोन्स तक के, ओके।